फ्रीडम न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल अजीज़ लोकापल्ली। आइए यहाँ पर दानिश एकेडमिक फोरम की जानिब से एक अंजुमन इस्लाम की नई टीम का आगाज़ होने वाला है। इसके हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सोनू वकील। हम उनसे बात अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मीटिंग हुई, मौजूदा हालात को सामने रखकर अंजुमन इस्लाम की जो अहमियत है और उसका जो रोल है उस पर बहुत अच्छी खासी डिस्कशन हुए, गुफ्तगू हुई और ये महसूस किया गया, सारे शुरा की भी राय यहाँ पर सामने आई और शफ़क़त बड़गेर साहब, इम्तियाज़ बड़े बसार साहब, ये सारे लोगों की लीडरशिप में इंशाअल्लाह बहुत अच्छे खासे डिस्कशंस हुए। तो इस बात को महसूस किया गया कि अंजुमन इस्लाम के लिए असर नौ एक नई टीम की ज़रूरत है जो इन सारे हालात पर नज़र रखे और जो मौजूदा हालात और आने वाले जो हालात का तनाजुर है उसमें एक मौसर रोल अदा करने के लिए और कौम व मिलत की रहनुमाई के लिए, उसकी खिदमत के लिए एक अच्छा लाही अमल और प्रोग्राम का तश्कील दिया जाए। इन सारे उमूर पर बात हुई। अंजुमन इस्लाम के ताल्लुक़ से जो भी आगे इलेक्शन के ताल्लुक़ से जो गौर व फिक्र होगी उसमें यह भी फ़ैसला हुआ है कि सारे शहर के लोगों से राय तबादला ख़याल किया जाएगा, सबकी राय ली जाएगी और इंशाअल्लाह उसके लिए कोई मुनज़्ज़म प्रोग्राम तश्कील दिया जाएगा जिसकी तल्ला इंशाअल्लाह हम गाहे माहे देते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि आपने इस लायक समझा कि हमारी बात को सुने। तो आज जो ये छोटी सी नशिस्त बुलाई गई थी अंजुमन के इंतखाबात के सिलसिले से, हमारे भाई इम्तियाज़ बिड़े पसर साहब और एडवोकेट सोनूर साहब और दीगर हमारे जितने भी ज़िम्मेदारान थे हमारे दानिश एकेडमिक फोरम से, कि वो चाहते थे कि एक सोच बरपे, एक फ़िक्र बरपे और हुबली के अंजुमन इस्लाम हुबली में जो इंतखाबात के मुतालिक किस तरीके से एक सोच और फ़िक्र सामने रखनी है और दीगर भी जितने टीम्स हैं उनको भी इस सोच और फ़िक्र पर आमादा करना है कि अंजुमन इस्लाम हुबली एक मरकज़ी इदारा है। यहाँ पर मुसलमानों के मुस्तक़बिल के लिए, मुसलमानों के तालीमी मसाइल, मुसलमानों के मिली मसाइल और सियासी मसाइल को कहीं ना कहीं एक हल तराशना है। तो आज हमारी ये मुहिम शुरू हुई है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम बहुत सारे दीगर NGO से और दीगर सारे ज़िम्मेदारान से मुलाकात करेंगे, तबादला ख़याल करेंगे और एक इंशाअल्लाह ताला एक नतीजे पर पहुँचेंगे। हो गए हैं सेंचुरी सेलिब्रेशन तकरीबन 2002 में हमने किया था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आए हुए। तो अब तक हमारे पास ना ही UPSC कोचिंग सेंटर्स हैं, ना ही मेडिकल कॉलेजेस हैं, ना ही इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। सिर्फ अगर हैं तो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, उर्दू मीडियम स्कूल और उर्दू मीडियम स्कूल्स की हालत बहुत खराब है क्योंकि हमारे पेरेंट्स उर्दू मीडियम में डालना नहीं चाहते, उर्दू मीडियम के स्कूल्स में डालना नहीं चाहते क्योंकि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं। तो हमें ज़्यादा तवज्जो ये करानी है क्योंकि वेल एजुकेटेड पर्सन और विद नॉलेजेबल, सिर्फ एजुकेटेड नहीं चाहिए, वेल एजुकेटेड एंड विद नॉलेजेबल चाहिए। अगर ये इंसान अगर मिल जाते हैं एजुकेट विद नॉलेजेबल तो हमारी कौम अल्हम्दुलिल्लाह 100% सक्सेसफुल हो जाए। पर गए हैं जैसे कि वकील साहब ने बताया कि सब लोग अपनी सियासी कुर्सियां ही सेके हैं, अंजुमन के नाम से सियासी कुर्सियां ही सेके हैं, लेकिन कौम की खिलाफवर्जी अभी तक नहीं हुई है। जहां है वही है और उल्टा पीछे जा रहे हैं। और इसीलिए मैं मेरी खास नातिन मुशर रही है कि आप साथ ही साथ UPSC कोचिंग के लिए ज़्यादा UPSC और IAS IPS ऑफिसर्स एंड मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में सिर्फ खास करके मेरी एक नतीजा ये है कि आप एजुकेशन पे ज़्यादा हो रहा है। क्या करेंगे ये कोई नहीं होगा। अभी तक अंजुमन में किया कुछ भी नहीं हो, मानो हुआ है बहुत कुछ लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कोई भी जाके पूछा है नहीं पूछा है, जस्ट अपनी आदत से हो गई है कि ये कुछ नहीं किए। कोई जाके पूछा है आप क्या किए, नोबडी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। अभी मैं बोलता हूँ मैं थोड़े सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हूँ। SM कृष्णा नगर से कोई है तो शायद जानते हो। एवरी संडे 4 संडे हम लोग जाके आए, वहाँ के एक मकान में जाके आए, वहाँ के पेरेंट्स से मिले तो बोले कि बच्ची 8th में छोड़ के घर पे बैठ गई। कोई कारपेंटर था बोला कि 9th पढ़ के छोड़ गया, मतलब आया स्टॉप में पढ़ाई आगे करनी। कोई 10th फेल हुआ है छोड़ दिया। ये तकरीबन हम लोग 30 बच्चों को
कंडक्ट किए, सैटरडे और संडे क्लासेस कंडक्ट किए और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह एसएलसी के एग्जाम अटेंड किए बच्चे। तो ये इस चीज पर सर अपने हर कोई कंप्लेंट कर रहा है, कोई जाके पूछा है स्कूल के बारे में? कोई भी नहीं पूछा है। अपने आदत से हो गया, अपनी आदत खुद से चेंज करना है पहले। नो डाउट अभी हाल ही में केजरीवाल का देखा, पार्टी दूसरे पंजाब में आ चुकी है, उनका एजेंडा था जैसे आ जाएंगे 200 यूनिट्स फ्री देंगे, जैसे ही बना कर देंगे। एजेंडा बहुत सारा रहेंगे, 1 to 10 एजेंडा रहेगा। कोई जाके पूछा है? कोई नहीं पूछा। सोसाइटी को दावत सरकार फैमिली ने दिया कि हमारा अदारा चालू हो रहा है, वाई कांट यू स्टार्ट। पहले अंजुमन शुरू हुआ, बाद में KLA को उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी थी, वो फ्रेंड्स थे वो। तो KLA कहाँ से कहाँ पहुँचा है। अंजुमन बम्बई एक एग्जाम्पल सेट किया, अंजुमन बम्बई हर तरह के एजुकेशन फील्ड में आ चुके हैं। गो टू गुलबर्गा, खाजा बंदे नवाज ट्रस्ट है, वो कहाँ से कहाँ पहुँचे। बट लेट अस नॉट कंप्लेन, शायद दानिश अकादमी के जरिए अंजुमन हम ऊपर नहीं कर सकते। और जमात वाले क्या कर रहे हैं, लीडर क्या कर रहे हैं, इसे पीछे छोड़ो। मैं मेरे कौम के लिए क्या कर रहा हूँ। चलो आज मैं वीकली में एक जगह काम कर रहा हूँ। मंडे पीर के दिन काम हो जाता हूँ, शनिचर के दिन मेरा पेमेंट हो जाता है। उसके बाद इतवार मेरी छुट्टी होती है, मैं दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ। ठीक है, अपनी लाइफ हो गई। अब उस इस्लाम के लिए आप क्या कर रहे हो, जिस इस्लाम के लिए सहाबा कराम ने सहराओं की धूल छाटी, कभी हमें अपनी तारीफ पढ़ी नहीं है, कभी तारीफ पढ़ी होती। अगर हम क्या हैं, कौम मुस्लिम क्या है, अगर हमने पढ़ा होता तो आज स्टेज पे क्लियर कट, मैं माजरत से कह रहा हूँ ये चीज, आज स्टेज पे क्लियर कट कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी कौन से भी लीडर को या हम जैसे नौजवानों को कि हमारी कौम इतनी गए गुजरी क्यों है। हमने तारीख ही नहीं पढ़ा। कौन थे उमर फारूक, इतने जलाली थे उमर फारूक, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ करनी पड़ी, या अल्लाह या तो उमर को मुसलमान कर दे या तो अबू जहल को मुसलमान कर दे। इतने खतरनाक आदमी को जब हम अमीर-ए-मोमिनीन का खिताब देते, अभी मास्टर साहब ने कहा एक किताब लिखी गई है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम एक है, तो 70 को 6 नंबर 76 नंबर उसमें नाम उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था। कौन थी वो शख्सियत? कभी उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में पढ़े तो दिल थम जाता है। ऐसी शख्सियत को अगर इस्लाम अमीर-ए-मोमिनीन बना सकता है और उसके दौरे हुकूमत में कभी बकरी का शिकार शेर नहीं करता था, इतना अदल इंसाफ हो सकता, तो हम उतने भी गए नहीं थे जो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पहले इस्लाम लाने से पहले जो उनका ये था, उतने ये नहीं थे, हम उतने जा ही नहीं है। मगर ऐसे आदमी को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब दुआ से अल्लाह ताला ने इस्लाम में दाखिल किया, अब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हम पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहले उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया, मैं इस्लाम के लिए क्या कर सकता हूँ। अबू बकर इस्लाम के लिए क्या कर सकते हैं, नहीं सोचा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के लिए क्या करें, नहीं सोचा। दूसरे साहब मैं इस्लाम के लिए क्या कर सकता हूँ। आज बहुत हम नौजवानों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जाने दो पिछले प्रेसिडेंट ने क्या किया, पिछले एजुकेशन बोर्ड ने, हॉस्पिटल, जाने दो जो कुछ भी किया अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा किया। इतना तो किया कि हमारे सामने एक चीज लेकर के रखे जिस पर हमें बात करने का आज मौका है। यहाँ तक तो लेकर के दिए, ये भी नहीं रहता तो ये प्रोग्राम ही नहीं कर सकते। चलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि ऐसे लीडरान मिले जो हमारे तक हमारे अंजुमन को लेकर के पहुँचा। जब भी कोई फैसला लेना होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से राय मशवरा किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वकील साहब यहाँ पर बैठे हैं, इनसे हमारे थोड़े बहुत ताल्लुकात हैं। मैं समझता हूँ कुछ कहना काफ़ी नहीं रहा। एजुकेशन के मुताबिक मैं भी पेशे से उस्ताद हूँ, तो जो भी चीज़ें बताई गई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सही बताई गई। मैं इंशाअल्लाह मुझे भी खिदमत का मौका दें। तो दूसरी चीज़ मेरी एक राय मैं देना चाहता हूँ, अगर उसमें कुछ खातिर को माफ़ी चाहता हूँ कि जब भी अंजुमन-ए-इस्लाम
साहब का इलेक्शन का मामला आता है, अलग अलग बोर्ड्स होते हैं, अलग अलग बोर्ड्स में होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। एजुकेशन बोर्ड में एजुकेशनिस्ट का होना जरूरी है, हॉस्पिटल बोर्ड में हॉस्पिटल की नॉलेज रखने वाला होना जरूरी है, और दीगर चीज़ों में, मगर हर चीज़ में लीगल एडवाइजर का होना जरूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि आज हमारी फॉर्म इसीलिए पीछे है कि हमारा लीगल एडवाइजर नहीं मिले। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि मैं समझता हूँ कि मेरे हिसाब से IAS AS ऑफिसर्स भी जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि मुझसे भी रब्ता कायम करें कि कौम की खिदमत का मामला। यहाँ पर जो फंक्शन जो किया अभी, उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि आज हमें यहाँ पर बुलाया गया, उसका मकसद हमारे शफकत बंगियार साहब अभी बताएंगे। इंशाअल्लाह मैं उसका उनको पूछना चाहता हूँ कि मुझे आज यहाँ पर क्यों बुलाया गया, हमारी ये अंजुमन के लिए। क्या आप खुद ठहर रहे हैं, क्या आपकी टीम है या किसी और को सपोर्ट करने वाला है? या मैं इनको एक सवाल टीम बनाएंगे या किसी के साथ जुड़ेंगे, इसीलिए हमने ये मीटिंग बुलाया कि ताकि आपके ख्याल जाने, क्योंकि अगर हम एक टीम अगर कायम करके लोगों के दरमियान जाते हैं तो लोगों का सवाल ये रहेगा कि आपने टीम किससे पूछ कर बनाई, क्या आपने हमसे मशवरा किया, क्या आपने हमसे सलाह ली। ये पहली मीटिंग है, तकरीबन इस तरीके की हमारी 12 मीटिंग शेड्यूल है ऑलरेडी। 12 मीटिंग हमारी दीगर इलाके में, अलग अलग इलाके में हम मीटिंग शेड्यूल करेंगे, वहाँ के लोगों के तासुरात जानेंगे, उनके ख्यालात जानेंगे, और उसके बाद में जो कौम के लिए बेहतरीन होगा, जो मुस्तकबिल के लिए बेहतर होगा, उस फैसले पर दानिश एकेडमिक फोरम काम करेंगे। लिहाजा मैं अपनी जो ख्यालात है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। इकबाल कहता है लीडरशिप के हवाले से इकबाल की सोच क्या है, किस तरीके की लीडरशिप है। तो इकबाल कहता है तूने पूछा है इमामत की हकीकत मुझसे। इमाम कौन होता है? जो लीडर होता है उसे इमाम। ये सिर्फ जो मस्जिद में जो इमाम होते हैं वो भी इमाम नहीं होते। तूने पूछा है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे। है तेरे जमाने का वही इमाम बरहम जो तुझे हाजिर और मौजूद से बेदार करे। मौत के आईने में दिखाकर तुझे रोके दोस्त, जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। देखे सांसे जिया तेरा लहू गरमा दे, फक्र की शान चढ़ाकर तुझे तलवार कर दे। फितनाए मिल्लत बेदा है इमामत उसकी, जो मुसलमान मुसलाती का बलिस्तार करे। इकबाल आगे जाकर कहता है और हिदायत देता है और लोगों से किस तरीके से अपने आप को एक किनारा किया मैंने उस हकदा से किनारा, जहां रिस्क का नाम है आबदा। बयाबा की खलवत खुशाती है मुझको, अजल से है फितरत मेरी राहबाना। ना बागे बहारी, ना गुलची, ना बुलबुल, ना बीमारी, ना भय आशिकान। हवाएं भी आबा से होती है कारी, जवां मर्द की जरबतें गाजियाना। ये पूरब ये चकोरों की दुनिया, मेरा नील वो आसमां में कराम। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं कि शाही बनाता नहीं आशिक। लिहाजा अल्लामा इकबाल ये दर्स देते हैं, अल्लामा इकबाल ये हिदायत देते हैं कि ए मुसलमानों, ए मोमिनों, आप तमाम लोग अपने अंदर एक ऐसी सिफत पैदा करो, एक ऐसी सलाहियत पैदा करो, आप अपने अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा करो, आप अपने अंदर ऐसी कुव्वत पैदा करो कि आप शाहीन के तरीके से अपना रहना गुजरना, आप उनकी सिफतें अपने अंदर दाखिल करो। ये दर्स अल्लामा इकबाल देते हैं। लिहाजा जरूरत ये हो जाता है, लिहाजा आप तमाम लोगों के इस सोच पर, इस फिक्र पर मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि देखो ये आज के दिन ये अहद करता हूँ और आप तमाम लोगों के सामने वायदा करता हूँ कि दानिश एकेडमिक फोरम का कोई ईगो नहीं है। आप जो हिदायत देंगे, लोग जो हिदायत देंगे, उस हिदायत पर हम काम करें। क्योंकि आज देखिए हमारे सामने कोई लॉ कॉलेज नहीं है, हमारे सामने जर्नलिज्म के सब्जेक्ट्स नहीं है, हमारे सामने MBA कॉलेजेस नहीं है, हमारे सामने एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, थियोलॉजी नहीं है, जियोग्राफी नहीं है, जियोलॉजी नहीं है, क्रिमिनोलॉजी नहीं है। ये तमाम सब्जेक्ट्स हमारे पास नहीं है, हमारे इदारों में नहीं है। हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, पैरामेडिकल कॉलेजेस नहीं है, हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं है, हमारे पास एडवांस्ड PG सेंटर्स नहीं है, हमारे पास एडवांस्ड कंप्यूटर सेंटर्स नहीं है। ये तमाम चीजें आपके सामने हैं और जिम्मेदारी भी आपकी है कि इस जिम्मेदारी को आप समझिए, क्योंकि वक्त और हालात बहुत नाजुक है, वक्त और हालात बहुत नाजुक है। अगर आप नहीं समझेंगे तो आने वाले
दिनों में आपके जो बच्चे हैं बिलखते हुए खून के आंसू रोएंगे, आपके बच्चे बिलखते हुए ये जो काम करते हैं गाड़ी का काम करने पर मजबूर हो जाएंगे, सड़कों पर ठेला लगाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अगर आप इस दौर पर फिक्र नहीं करेंगे तो आपके जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं मुफलिसी के उस दौर में चले जाएंगे जो आप कभी अपने ख्यालात में, अपने ख्वाब ख्याल में भी तसव्वुर नहीं कर सकते। जज्बे से, शौक ज़ौक़ से काफ़ी मुकर्रर ने आपको खिताब किया, संजीदगी के साथ, बड़े शौक ज़ौक़ के साथ खुदे मैं तमाम तरह का दानिश अकेडमी के जरिए से दिल की गहराई के जरिए से, चूँकि आपने अपने मसरूफियात और मशगूलियात को बाराइताक रखते हुए इस छोटी सी दावत को लब्बैक कहकर आप जो आए, इस इजलास को कामिल बनाने में आप रोल अदा करें। इसके एवज में जो भी मुखर हज़रात ने जितने भी तकरारें किए हैं, इन्होंने हमारे दिलों को निचोड़ दिया, हमारे दिलों को मुनव्वर कर दिया। इसके एवज में मैं एक शेर कहना चाहता हूँ, मुलाजा फरमाइए। एक ही उल्लू काफी है बर्बाद चमन के लिए, एक ही उल्लू काफी है बर्बाद चमन के लिए, यहाँ शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम चमन क्या होगा? क्वालिफिकेशन हो गया, जैसे कोई एक सेना होता है, कोई स्टेप होता है किसी चीज़ को आगे हासिल करने के लिए। मुसलमानों की तरफ 100 साल से हुबली की यही हालत रही है। हर कोई आ रहा है, यहाँ से MLA बना है, यहाँ से जनरल बना है, यहाँ से किसी बोर्ड का, किसी कॉर्पोरेशन का कोई मेंबर बना हुआ है, कोई डायरेक्टर बना हुआ है। एक मामूली से भी अगर मैनेजमेंट कमेटी का, एजुकेशन बोर्ड का कोई मेंबर है तो आपको बायोडाटा में दिखता है। और फिर हमारे अंजुमन इस्लाम के सदर, जिसे हम अपना ताज पहनाते हैं, अपने इस ताज को गैर मुस्लिम सियासी पार्टियों के लीडरों के ढेर चमा लोगों के हाथ में उनके पाँव लगते हैं। इस अंदाज से इनका तरीका है अप्रोच करने का, बड़ा अच्छी तरीके होता है, इससे तौहीन होती है, इसे बेइज्जती। मैं ये चाह रहा हूँ कि इन सारे हालात के पेश नज़र तो यहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का भी देखिए। आपका जब हिजाब का ये जजमेंट के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी सारे इदारे, गैर मुस्लिम लोगों के सारे इदारे हमारे जबन को जाएंगे, हमारे लड़कियों को, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लड़कियाँ हमारे बगैर पर्दे के नहीं। Freedom News Hubli. Contact for advertisement. Hotels, chicken shop, jewelry shop, all types of advertisement. Contact 9844 509978. Contact for advertisement. Increase your business.